हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5, द फाउंडेशन ऑफ द स्वराज, स्वराज की नींव यानी बुनियाद। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी, एन इपॉक मेकिंग पर्सनैलिटी इमर्ज्ड इन महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज. He established Swaraj by challenging the unjust ruling powers here. Shivaji Maharaj was born at the Shivneri fort near Junnar in Pune district on the day of Falgun Vadiya Tritiya in the Shaka year 1551. That is on 19 February 1630. In this chapter we will study how he founded Swaraj. 17वीं शताब्दी के पहले हिस्से में महाराष्ट्र में एक इपॉक मेकिंग पर्सनैलिटी यानी ऐसी शख्सियत या ऐसा व्यक्तित्व जिसके आने से इतिहास यानी हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट बदलाव हुआ हो, वो शख्सियत है छत्रपति शिवाजी महाराज. उन्होंने यहाँ के जालिम हुक्मरानों को चुनौती देकर स्वराज की स्थापना की, स्वराज कायम किया. शिवाजी महाराज का जन्म पुणे जिले के जुन्नार के पास शिवनेरी किले में फाल्गुन वड़िया तृतीया के दिन शाका वर्ष 1551 में यानी 19 फरवरी 1630 को हुआ था. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उन्होंने स्वराज की स्थापना कैसे की. Shahji Raje. Shahji Raje, the father of Shivaji Maharaj, was a pre-eminent Sardar in the Deccan. The Mughals had launched a campaign to conquer the Nizam Shahi kingdom. The Adil Shah of Bijapur allied with the Mughals in this campaign. Shahji Maharaj did not wish the Mughals to get an entry into the south, so he tried to save Nizam Shahi by offering stiff resistance to the Mughals. But he could not withstand the combined might of the Mughals and the Adil Shah. The Nizam Shahi was defeated and came to an end in 1636 CE. शिवाजी महाराज के पिता शाहजी राजे दक्कन के एक प्रमुख सरदार थे. मुगलों ने निजाम शाही साम्राज्य को जीतने के लिए एक अभियान शुरू किया था. इस अभियान में बीजापुर के आदिल शाह ने मुगलों के साथ गठबंधन किया. शाहजी महाराज नहीं चाहते थे कि मुगलों को साउथ यानी दक्षिण में प्रवेश मिले, इसलिए उन्होंने मुगलों को कड़ा प्रतिरोध देकर निजाम शाही को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो मुगलों और आदिल शाह की संयुक्त शक्ति का सामना नहीं कर सके. निजाम शाही पराजित हुआ यानी शिकस्त मिली और 1636 में समाप्त हो गया, इसका खात्मा हो गया. After the Nizam Shahi was wiped out, Shahji Raje became a Sardar of the Adil Shah of Bijapur. The region comprising Pune, Supe, Indapur and Chakan Parganas located between the Bhima and the Nira river was vested in the Shahji Raje as a Jagir. This was continued by the Adil Shah, and he also granted the Jagir of Bengaluru and the neighboring areas in Karnataka to Shahji Raje. निज़ाम शाही का सफाया होने के बाद शाहजी राजे बीजापुर के आदिल शाह के सरदार बन गए. भीमा और नीरा नदियों के बीच स्थित पुणे, सुपे, इंदापुर और चाकन परगाना वाले क्षेत्र को एक जागीर के रूप में शाहजी राजे में निहित किया गया था यानी वेस्टेड किया गया था. वेस्टेड का मतलब होता है किसी और को अपने पावर, अथॉरिटी या प्रॉपर्टी को सौंप देना या उन्हें दे देना. यह आदिल शाह द्वारा जारी रखा गया था और उन्होंने शाहजी राजे को बेंगलुरु और कर्नाटक में पड़ोसी क्षेत्रों के जागीर भी दी थी. Shahji Raje was valiant, courageous, intelligent, and a great political expert. He was an excellent archer. He was also an expert in using the sword, patta, and spear. He loved his subject. He had won many regions in Maharashtra, Karnataka, and Tamil Nadu. South India was in awe of him. While Shivaji and Jijabai were at Bengaluru, he had arranged for providing excellent education to Shivaji so as to enable him to become a king. He himself aspired to establish Swaraj by ousting the powers of foreign people. That is why he is known as Swaraj Visionary. He sent Shivaji and Jijabai from Bengaluru to Pune with loyal and competent associates. शाहजी राजे बहादुर, साहसी, बुद्धिमान और एक महान राजनीतिक विशेषज्ञ थे. वो एक बेहतरीन तीरंदाज थे. वो तलवार, पट्टा और भाले के इस्तेमाल में भी माहिर थे. वो अपनी प्रजा से प्यार करते थे. उन्होंने महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में कई क्षेत्रों में जीत हासिल की थी. दक्षिण भारत उनसे डरता था. जब शिवाजी और जीजाबाई बेंगलुरु में थे तब उन्होंने शिवाजी को बेहतरीन तालीम यानी शिक्षा प्रदान कराने की व्यवस्था की थी ताकि वो राजा बन सके. वो खुद गैर मुल्की यानी फॉरेनर्स के पावर को खत्म करके उन्हें हटाकर स्वराज स्थापित करने की ख्वाहिश रखते थे, इसलिए उन्हें स्वराज दूरदर्शी यानी स्वराज विजनरी के रूप में जाना जाता था. उन्होंने शिवाजी और जीजाबाई को वफादार और काबिल साथियों के साथ बेंगलुरु से पुणे भेजा. वीर माता जीजाबाई. Jijabai was the daughter of the great Sardar Lakhuji Raje Jadhav of Sindkhed Raja in Buldana district. At a young age, she had received military training as well as education in various subjects. She helped and encouraged Shahji Maharaj to realize his dream of establishing Swaraj. She was a competent and visionary political expert. She constantly guided Shivaji in the mission of establishing Swaraj. At times, she undertook the task of giving verdicts for resolving the problems of people. She was very particular about giving excellent education to Shivaji. She instilled in him values like modesty, truthfulness, oratory, vigilance, courage, and fearlessness. She saw that he was trained in the usage of weapons and inspired in him the will to win and the dream of Swaraj.
जीजाबाई बुल्दाना जिले के सिंदखेड़ राजा के महान सरदार लखुजी राजे जादव की बेटी थी। कम उम्र में उन्होंने सैन्य प्रशिक्षण के साथ साथ अलग अलग यानी विभिन्न विषयों में शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने शाहजी महाराज को स्वराज स्थापित करने की उनकी सपने को साकार करने में मदद की और प्रोत्साहित किया, यानी उनकी हौसला अफजाई की। वो एक सक्षम यानी काबिल और दूरदर्शी यानी विजनरी राजनीतिक माहिर थी। उन्होंने स्वराज की स्थापना के मिशन में शिवाजी को लगातार मार्गदर्शन किया। कई बार वो लोगों के समस्याओं के समाधान के लिए फैसला सुनाने का काम करती थी। वो शिवाजी को बेहतरीन तालीम यानी शिक्षा देने के बारे में बहुत पर्टिकुलर थी, यानी ये उनके लिए काफ़ी खास बात थी। उन्होंने शिवाजी में मॉडेस्टी यानी शील या अदब, सच्चाई, ओरेटरी यानी तकरीर करना, इफेक्टिवली पब्लिक स्पीकिंग, सतर्कता यानी सावधान रहना किसी डेंजर या अपॉर्चुनिटी के बारे में, साहस यानी हिम्मती और निर्भयता जैसे मूल्यों के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ये भी ध्यान दिया कि शिवाजी हथियारों का उपयोग करना सीखे और उनमें जीतने की इच्छा और स्वराज के सपने को प्रेरित किया गया था। Shivaji's companion and associates. Shivaji Maharaj started the work of founding the Swaraj in the Mawal region. The Mawal terrain is full of hills and valleys and is not easily accessible. Shivaji Raje made use of these geographical features of Mawal very skillfully for the purpose of the foundation of the Swaraj. He created a feeling of trust and affection in the minds of the people. Many companions and associates joined him in his work of founding the Swaraj. Among them were Yesaji Kang, Baji Pasalkar, बापूजी मुडगल, नार्हेकर देशपांडे ब्रदर्स, कावजी कोंडालकर, जीवा महाला, तानाजी मालुसरे, कान्होजी जेडे, बाजी प्रभु देशपांडे and दादाजी नारस प्रभु देशपांडे. On the strength of these associates, शिवाजी महाराज undertook the cause of the स्वराज. शिवाजी के साथी और सहयोगी. शिवाजी महाराज ने मावल क्षेत्र में स्वराज की स्थापना का काम शुरू किया. मावल का इलाका पहाड़ियों और घाटियों से भरा हुआ है और यहाँ आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता है। शिवाजी ने स्वराज की स्थापना के उद्देश्य से मावल की इस भौगोलिक विशेषताओं यानी ज्योग्राफिकल फीचर्स का बहुत कुशलता से उपयोग किया। उन्होंने लोगों के मन में विश्वास और स्नेह की भावना पैदा की। स्वराज की स्थापना के उन काम में उनके साथ कई साथी और सहयोगी शामिल हुए। इन साथियों के नाम ऑलरेडी इस पैराग्राफ में आपको दिए गए हैं। इन साथियों के बल पर शिवाजी महाराज ने स्वराज की स्थापना की। रॉयल सील राज मुद्रा. The objective of Shivaji Maharaj of establishing Swaraj is clearly expressed in his royal seal. The following Sanskrit lines are inscribed on this royal seal Raj Mudra. प्रति पचंद्र लेखेव वर्धिष्णुर विश्ववंदिता शाह सुनो शिवशैषा मुद्रा भद्राय राजते. Meaning, this seal will grow in splendor like the new moon. This seal of Shivaji, the son of Shahaji, receiving homage from the whole world, denotes the welfare of the people. The meaning of this inscription on the seal is important from many angles. Through this inscription, Maharaj has expressed his gratitude toward his father, his confidence that Swaraj would expand continuously, his own experience of the respect that the seal, that is Swaraj, commanded from all, his commitment to the welfare of his subjects, and the certainty of ruling over his land independently. These short inscriptions cover the entire concept of Swaraj. शाही मुहर या राजमुद्रा. शिवाजी महाराज द्वारा स्वराज की स्थापना का उद्देश्य उनके शाही मुहर में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है. निम्नलिखित संस्कृत पंक्तियां इस शाही मुहर राजमुद्रा पर उकेड़ा गया है, लिखा गया है. प्रति पचंद्र लेखे वर्धिष्णुर विश्ववंदिता शाह सुनो शिवशैषा मुद्रा भद्राय राजते. इसका मतलब है राजा शाहजी के पुत्र शिवाजी की इस मुद्रा की महिमा चंद्रमा के समान सदा बढ़ती रहेंगी. संसार इसकी पूजा करेगा और प्रजा के कल्याण के लिए ही ये चमकेगा. मुहर पर लगे इस शिलालेख का अर्थ कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है. इस अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शन के माध्यम से महाराज ने अपने पिता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है, यानी आभार व्यक्त किया है. उनका विश्वास है कि स्वराज का निरंतर यानी लगातार विस्तार होगा. उनके सम्मान का अपना अनुभव यह है कि मुद्रा यानी सील अर्थात स्वराज ने सभी को आज्ञा दी है अपनी प्रजा के कल्याण के लिए. उनकी प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट और स्वतंत्र रूप से अपनी भूमि पर शासन करने की निश्चितता यानी यकीन, इस छोटे से इंस्क्रिप्शन में स्वराज के पूरे कॉन्सेप्ट को कवर किया गया है. Towards the establishment of Swaraj, the forts situated within the Jagir of Shivaji Maharaj were not under his control, but were under the control of Adil Shah. In those days, forts were of special significance. With a firm hold over a fort, it was possible to control the surrounding area. If one had forts, one ruled the land. Therefore, Shivaji Maharaj decided to acquire the forts that were within his own Jagir. Such an attempt to capture the forts amounted to challenging the Adil Shahi power. He captured the forts of Torana, Murumdev, Kondana, and Purandar and laid the foundation of Swaraj. He repaired the fort of Murumdev and renamed it Rajgarh. Rajgarh was the first capital of the Swaraj. स्वराज की स्थापना की ओर.
शिवाजी महाराज की जागीर के अंदर मौजूद किले उनके नियंत्रण यानी कंट्रोल में नहीं थे, बल्कि आदिल शाह के नियंत्रण में थे, कंट्रोल में थे। उन दिनों किलों की खास अहमियत थी। एक किले पर एक मजबूत पकड़ के साथ आसपास के इलाकों को नियंत्रित करना यानी कंट्रोल करना मुमकिन था। अगर किसी के पास किले होते हैं तो वो ज़मीन पर हुकूमत करता है। इसलिए शिवाजी महाराज ने उन किलों को हासिल करने का फैसला किया जो उनके अपने जागीर के अंदर थे। किलों पर कब्जा करने का ऐसी कोशिश आदिल शाही पावर को चुनौती देने जैसा था। उन्होंने तोराना, मुरुमदेव, कोंडाना और पुरंदर के किलों पर कब्जा कर लिया और स्वराज की नींव रखी यानी बुनियाद रखी। उन्होंने मुरुमदेव किले की मरम्मत की और इसका नाम बदलकर राजगढ़ कर दिया। राजगढ़ स्वराज की पहली राजधानी थी। There were the Mores of Javali, the Ghorpades of Mudol, the Savant of Savantwadi, and other Sardars in the Adil Shahi. They were opposed to the cause of founding of Swaraj. It was necessary to bring them and other like-minded Sardars under the control for the purpose of founding the Swaraj. आदिल शाही में जवाली के मोरे, मुदोल के घोड़पड़ेस, सावंतवाड़ी के सावंत और अन्य सरदार थे। वो स्वराज की स्थापना के विरोध में थे। स्वराज की स्थापना के उद्देश्य से उन्हें और अन्य समान विचारधारा वाले सरदारों को नियंत्रण में लाना, काबू में लाना आवश्यक था, जरूरी था। द कैप्चर ऑफ जवाली। चंद्रराव मोरे ऑफ जवाली इन सातारा डिस्ट्रिक्ट was a powerful Sardar in the Adil Shahi. He opposed the founding of the Swaraj. Shivaji Maharaj attacked Javali and captured that region in 1656 CE. He established his post there. Then he also captured Raigad. He attained a huge amount of wealth from Javali. After this victory, his activities in Konkan increased. He built the Pratapgarh fort in the Javali valley. In this way, the conquest of Javali increased his strength in all respects. After this, Shivaji Maharaj captured Kalyan and Bhiwandi on the Konkan coast. There he came into contact with the Siddhi, Portuguese and British powers on the western coast. Shivaji Maharaj realized that in order to fight these powers, it was necessary to have a strong naval force. Therefore, he concentrated on building a navy. जवाली पर कब्जा। सातारा जिले के जवाली के चंद्रराव मोरे आदिलशाही में एक शक्तिशाली सरदार थे। उन्होंने स्वराज की स्थापना का विरोध किया। शिवाजी महाराज ने जवाली पर हमला किया और 1656 सीई में उस क्षेत्र यानी इलाके पर कब्जा कर लिया। उन्होंने वहां अपनी पोस्ट कायम की। फिर उन्होंने रायगढ़ पर भी कब्जा कर लिया। उन्होंने जवाली से भारी मात्रा में धन यानी दौलत हासिल की। इस जीत के बाद कोंकण में उनकी गतिविधियां तेज हो गई। उन्होंने जवाली घाटी में प्रतापगढ़ किले का निर्माण कराया। इस प्रकार जवाली के विजय ने उनकी शक्ति, उनकी ताकत को हर प्रकार से बढ़ा दिया। इसके बाद शिवाजी महाराज ने कोंकण तट पर कल्याण और भिवंडी पर कब्जा कर लिया। वहां वो पश्चिमी तट पर सिद्धी, पुर्तगाली और ब्रिटिश शक्तियों के संपर्क में आए। शिवाजी महाराज ने महसूस किया कि इन शक्तियों से लड़ने के लिए एक मजबूत नौसैनिक बल का होना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने एक नौसेना बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। Defeat of Afzal Khan. Shivaji Maharaj had started capturing the forts in his Jagir and the surrounding areas in the Adil Shahi territory. He had crushed the opposition of the Mores of Javali. The work of founding the Swaraj had gathered momentum on the Konkan coast. All these matters were a challenge to the Adil Shahi. At that time, the Badi Sahiba was looking after the administration of the Adil Shahi. She sent Afzal Khan, a powerful and experienced Adil Shahi general, to curb Shivaji Maharaj. अफजल खान की हार। शिवाजी महाराज ने आदिल शाही क्षेत्र यानी इलाके में अपनी जागीर और आसपास के क्षेत्रों में किलों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। उन्होंने जवाली के मोरे के विरोध को कुचल दिया था। स्वराज की स्थापना का कार्य कोंकण तट पर गति पकड़ चुका था। ये सभी मामले आदिल शाही के लिए एक चुनौती थे। उस समय बड़ी साहिबा आदिल शाही का प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन देख रही थी। उन्होंने शिवाजी महाराज पर अंकुश लगाने के लिए यानी उन्हें रोकने के लिए एक शक्तिशाली और अनुभवी आदिल शाही सेनापति अफजल खान को भेजा। Afzal Khan came from Bijapur to Vai. He knew the Vai region well. A meeting of Shivaji Maharaj and Afzal Khan took place on 10th November 1659 at the foot of Pratapgarh near Vai. At the meeting, Afzal Khan attempted treachery. In retaliation, Shivaji Maharaj killed Afzal Khan. He routed the Adil Shahi army. अफजल खान बीजापुर से वही आया। वो वही के इलाके को अच्छी तरह से जानता था। शिवाजी महाराज और अफजल खान की बैठक 10 नवंबर 1659 को वही के पास प्रतापगढ़ में हुई। बैठक में अफजल खान ने विश्वासघात का प्रयास किया यानी गद्दारी करने की कोशिश की। प्रतिशोध में यानी जवाबी कार्रवाई में शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मार डाला। उन्होंने आदिल शाही सेना को परास्त किया यानी शिकस्त दी, उन्हें हराया। शिवाजी महाराज पेड कॉम्पेंसेशन टू द सोल्जर्स हु वर वुंडेड इन द बैटल. He rewarded those who had fought well. Those soldiers and officers of Afzal Khan army who fell into the hands of Shivaji Maharaj army were given a good treatment.
शिवाजी महाराज ने युद्ध में घायल हुए सैनिकों को मुआवजा दिया। उन्होंने उन लोगों को इनाम दिया जिन्होंने अच्छी लड़ाई लड़ी थी। अफजल खान की सेना के उन सैनिकों को और अधिकारियों को जो शिवाजी महाराज की सेना के हाथ लगे थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया गया। The expedition of Siddhi Johar. After the annihilation of Afzal Khan, Shivaji Maharaj captured the Adilshai fort of Panhala, Vasantgarh and Khelna. He renamed Khelna as Vishalgarh. सिद्धि जोहर का एक्सपेडिशन यानी अभियान, एक्सपेडिशन का मतलब है एक लंबी जर्नी यानी यात्रा किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। अफजल खान के विनाश के बाद शिवाजी महाराज ने पन्हाला, वसंतगढ़ और खेलना के आदिलशाही किलों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने खेलना का नाम बदलकर विशालगढ़ रखा। Shivaji Maharaj had posed a big challenge before the Adil Shahi. Therefore, the Adil Shah sent Siddhi Johar, the Sardar of the Karnul region, against Shivaji Maharaj in 1660 CE. The Adil Shah gave Siddhi the title of Salabat Khan. Rustam-e-Jaman, Baji Ghorpade, and Afzal Khan's son Fazal Khan were also there to help Siddhi Johar. In these circumstances, Shivaji Maharaj took shelter in the Panhala fort. Siddhi soldiers laid siege to the fort for about 5 months. Shivaji Maharaj found himself trapped inside the fort. Netoji Palkar tried to raise the siege by attacking Siddhi's army from outside, but he couldn't succeed in it as his forces were meager. Siddhi shows no sign of relenting, so Shivaji Maharaj opened talks with him. This led to slackness in the siege round Panhalgarh. शिवाजी महाराज ने आदिल शाही के सामने एक बड़ी चुनौती रखी थी, इसलिए आदिल शाह ने 1660 सीई में शिवाजी महाराज के खिलाफ कार्नूल इलाके के सरदार सिद्दी जोहर को भेजा। आदिल शाह ने सिद्दी को सलाबत खान का टाइटल दिया यानी उपाधि दी। सिद्दी जोहर की मदद के लिए रुस्तम-ए-जमान, बाजी घोरपड़े और अफजल खान का बेटा फजल खान भी वहां मौजूद थे। इन हालात में शिवाजी महाराज ने पन्हाला किले में पनाह ली यानी शरण ली। सिद्दी के सैनिकों ने लगभग 5 महीने तक किले की घेराबंदी की। शिवाजी महाराज ने खुद को किले के अंदर फंसा पाया। नेतोजी पालकर ने सिद्दी की सेना पर बाहर से हमला करके घेराबंदी बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो सके क्योंकि उनकी सेना कम थी। सिद्दी ने नरमी की कोई संकेत नहीं दिखाए, इसलिए शिवाजी महाराज ने उनसे बातचीत शुरू की। इससे पन्हालगढ़ के आसपास की घेराबंदी में ढिलाई बढ़ती गई। शिवाजी महाराज टूक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। शिवाजी महाराज ने इस स्थिति का फायदा उठाया। ऑन दिस ओकेजन शिवा काशिद, अ ब्रेव यूथ, केम फॉरवर्ड. ही रिसेंबल्ड शिवाजी महाराज इन लुक्स. He dressed up like Shivaji Maharaj and sat in a palanquin. The palanquin left by the Rajdindi gate. It was captured by the Siddhi's army. It was a difficult situation. Shiva Kashid sacrificed himself on this occasion for Swaraj. In the meanwhile, Shivaji Maharaj left the fort using another difficult route. He was accompanied by Baji Prabhu Deshpande, Bandal Deshmukh and some chosen soldiers. The Siddhi came to know that Shivaji Maharaj has escaped the siege around Panhalgarh and proceeded to Vishalgarh. His army pursued Shivaji Maharaj. Shivaji Maharaj entrusted the responsibility of stopping Siddhi's army at the foot of Vishalgarh to Baji Prabhu Deshpande. Baji Prabhu Deshpande checked Siddhi's army at the God Pass near Gajapur. He fought with the greatest valor. Baji Prabhu died a hero death in this battle. इस मौके पर एक बहादुर युवक शिवा काशिद आगे आए। दिखने में वो शिवाजी महाराज से मिलते जुलते थे। उन्होंने शिवाजी महाराज की तरह कपड़े पहने और पालकी में बैठ गए। पालकी राजदिंडी गेट से रवाना हुई। उनको सिद्दी की फौज ने पकड़ लिया। यह एक कठिन स्थिति थी। इस मौके पर शिवा काशिद ने स्वराज के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। इसी बीच शिवाजी महाराज दूसरे मुश्किल रास्ते से किले से निकल गए। उनके साथ बाजी प्रभु देशपांडे, बंदाल देशमुख और कुछ चुने हुए सैनिक थे। सिद्दी को पता चला कि शिवाजी महाराज पन्हालगढ़ के घेराबंदी से बच निकले हैं और विशालगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं। उनकी सेना ने शिवाजी महाराज का पीछा किया। शिवाजी महाराज ने विशालगढ़ की तलहटी में सिद्दी की सेना को रोकने की जिम्मेदारी बाजी प्रभु देशपांडे को सौंपी। बाजी प्रभु देशपांडे ने गाजापुर के करीब गोड़पास पर सिद्दी की सेना की जांच ली। उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी। इस युद्ध में बाजी प्रभु की मौत एक हीरो की तरह हो गई। Because Baji Prabhu's army held Siddhi's army at bay, Shivaji Maharaj could proceed to Vishalgarh. While going to Vishalgarh, Maharaj also crushed the opposition of the Adil Shahi Sardar of Dalvi of Palwan and Surve of Shringarpur. Maharaj reached Vishalgarh safely. क्योंकि बाजी प्रभु की सेना ने सिद्दी की सेना को खाड़ी में रोका था, शिवाजी महाराज विशालगढ़ के लिए आगे बढ़ सकते थे। विशालगढ़ जाते समय महाराज ने पलवान के आदिल शाही सरदार दलवी और श्रृंगारपुर के सुरवे के विरोध यानी अपोजिशन को भी कुचल दिया। महाराज सकुशल यानी बाहिफाजत विशालगढ़ पहुंच गए। While Shivaji Maharaj was trapped at Panhala, Aurangzeb, who had ascended the throne of Delhi, had sent Shaista Khan, a Mughal Sardar, to the Deccan. He had invaded the Pune province. The conflict with Adil Shahi continued even as the Mughal army invaded the Swaraj.
Maharaj realized that it would not be prudent to fight two enemies at one and the same time. Therefore, after reaching Vishalgarh safely, he entered into a treaty with the Adil Shah. As per the treaty, he returned the fort of Panhala to the Adil Shah. जब शिवाजी महाराज पनहाला में फंस गए थे, तब औरंगजेब जो दिल्ली के सिंहासन पर चढ़े थे, उन्होंने एक मुगल सरदार शाइस्ता खान को डेक्कन भेजा था। उन्होंने पुणे प्रांत पर हमला किया था। आदिल शाही के साथ संघर्ष तब भी जारी रहा जब मुगल सेना ने स्वराज पर हमला किया, आक्रमण किया। महाराज ने महसूस किया कि एक ही समय में दो दुश्मनों से लड़ना समझदारी नहीं होगी, इसलिए सुरक्षित विशालगढ़ पहुंचकर उन्होंने आदिल शाह से ट्रीटी यानी संधि की। ट्रीटी का मतलब है दो लोगों के बीच में करार होना, एक रिटर्न एग्रीमेंट होना। ट्रीटी के मुताबिक उन्होंने पन्हाला का किला आदिल शाह को वापस कर दिया। शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। फाइंड दी ऑडमैन आउट। पुणे, सुपे, चाकन, बेंगलुरु। आंसर है बेंगलुरु। जादव्स ऑफ पल्ठान, मोरेज ऑफ जवाली, घोड़पड़ेस ऑफ मुडोल, सावंस ऑफ सावंतवाड़ी। आंसर है जादव्स ऑफ पल्ठान। तोराना, मुरुमदेव, सिंहगढ़, सिंधुदुर्ग। आंसर है सिंधुदुर्ग। राइट अबाउट इन योर वर्ड्स द एफर्ट्स वीर माता जीजाबाई टुक फॉर शिवाजी महाराज एजुकेशन। शिवाजी महाराज की शिक्षा के लिए वीर माता जीजाबाई ने जो प्रयास किए। आंसर, वीर माता जीजाबाई वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट गिविंग एक्सीलेंट एजुकेशन टू शिवाजी। She instilled in him values like modesty, truthfulness, oratory, vigilance, courage, fearlessness. She saw that he was trained in usage of weapons. She inspired in him the will to dream of Swaraj. Shivaji Maharaj started his work of founding Swaraj in the Mawal region. शिवाजी महाराज ने मावल क्षेत्र यानी मावल के इलाके में स्वराज की स्थापना का कार्य शुरू किया। आंसर, Shivaji Maharaj started the works of founding Swaraj in the Mawal region because Mawal region was a part of his Pune Jagir. The terrain of Mawal was of hills and valleys and was not easily accessible. He could make use of the geographical features very skillfully for founding this Swaraj. List the companions and associates of Shivaji Maharaj. शिवाजी महाराज के साथियों और सहयोगियों की सूची बनाएं यानी लिस्ट बनाएं। आंसर, येसाजी कंग, बाजी पसालगर, बापूजी मुडगल, नारेकर देशपांडे ब्रदर्स, कावजी कोंडालकर, जीवा महला, तानाजी मालुसरे, कानोजी जेडे, बाजी प्रभु देशपांडे and Dadaji Narasprabhu Deshpande were companions and associates of Shivaji Maharaj at the time of founding the Swaraj. Find out and write why Shahaji Maharaj is termed as Swaraj visionary. शाहजी महाराज को स्वराज विजनरी यानी स्वराज दूरदर्शी क्यों कहा जाता है। आंसर, शाहजी राजे हिमसेल्फ एस्पायर टू एस्टैब्लिश स्वराज बाय आउस्टिंग द पावर ऑफ द फॉरेन पीपल, देयरफॉर ही इज टर्म्ड एज स्वराज विजनरी। शिवाजी महाराज पेड अटेंशन टू बिल्डिंग अ नेवी। शिवाजी महाराज ने नौसेना बनाने पर ध्यान दिया। आंसर, आफ्टर कॉन्क्वेस्ट एंड कैप्चर ऑफ रायगढ़, कल्याण एंड भिवंडी ऑन द कोंकण कोस्ट, शिवाजी महाराज केम इन कॉन्टैक्ट विद द सिद्दी, द पोर्चुगीज एंड द ब्रिटिश पावर्स. He realized that in order to fight these powers, it was necessary to have a strong naval force. Therefore, Shivaji Maharaj paid attention to building a navy. Shivaji Maharaj entered into a treaty with the Adil Shah. शिवाजी महाराज ने आदिल शाह के साथ संधि की यानी ट्रीटी की। ट्रीटी का मतलब है दो लोगों के बीच में करार होना, एक रिटर्न एग्रीमेंट होना। आंसर, शाइस्ता खान, द मुगल सरदार, invaded Pune province when Shivaji Maharaj was trapped at Panhala. After managing to escape from the siege led by Siddhi Johar, he realized that it would not be prudent to fight two enemies at one and the same time. Therefore, Shivaji Maharaj entered into a treaty with Adil Shah. How Shivaji Maharaj escaped from Panhalgarh? शिवाजी महाराज पन्हालगढ़ से कैसे एस्केप हुए यानी फरार हुए। आंसर, शिवाजी महाराज ओपन टॉक्ड विद सिद्धि जोहर हु लेड siege to Panhala fort. The peace talk led to slackness in the siege. Taking advantage of this situation, शिवाजी महाराज managed to escape from Panhala. दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।